नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनुचक महमूदा में। आज हम पढ़ेंगे द पेस फॉर लिविंग, जीवन की गति या फिर जीवन की रफ्तार, और इसके लेखक है आरसी हचिंसन। चलिए शुरू करते हैं। आरसी हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। आरसी हचिंसन जी ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। Exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes। जो आरसी हचिंसन जी हैं वो समकालीन जो समाज है, कंटेम्पररी सोसाइटी है, उसके कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विसंगति, चाहे पैराडॉक्सेस विरोधाभासों को, चाहे सेंसिटिव इश्यू हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, उसको असाधारण ढंग से वो छूते हैं और उसको दर्शाते हैं। ठीक है। इन द पेस फॉर लिविंग, इस लेख में, इस कहानी में आरसी हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। जो आधुनिक जो मानव है उसके पीड़ा को आरसी हचिंसन दर्शाते हैं, बताते हैं, कैप्चर करते हैं इसमें। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, वो बताते हैं कि कैसे जो गति है, ठीक है, जो तेजी से गुजरने वाली जो गति है, वो आदमी, वस्तुओं और संसाधनों को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। द नॉर्मल रिदम, और वो जो सामान्य लय है उसको कैसे बिगाड़ रही है। ठीक है। एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और कैसे बहुत अधिक दबाव आदमी, औरतों और बच्चों पे डाल रही है जीवन की जो गति है वो। चलिए यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग। स्मॉल ग्रुप में अपने क्लास में काम करना है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है। टॉक टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बहुत बात करना है। एंड सीक देयर ओपिनियन, और उनके दृष्टिकोण को तलाश करना है, उनके नजरिए वो क्या समझते हैं उनको समझना है। किसके प्रति? द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ, जो जीवन शैली है आजकल के जो युवा हैं उनकी जीवन शैली के बारे में पूछना है उनसे। ठीक है। आज दिन क्या करना है? दो ही सवाल पूछना है। डू यू फाइंड लाइफ लेजरली और फास्ट, क्या आपको जो जीवन आरामदायक लगता है या फिर तेजी, जो जिसमें ज्यादा गति है, वो लगता है? कैसा लगता है आपको जीवन? और दूसरा क्वेश्चन है, आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू सी टुडे, क्या आप जो भी आप देख रहे हैं अपने आसपास उससे आप संतुष्ट हैं, सहमत हैं? ये भी बताना है। चलिए अब आरसी हचिंसन आगे क्या कहते हैं देखिए। यहां से शुरू होता है स्टोरी। आई सॉ अ प्ले इन डबलिन, मैंने एक नाटक देख रहा था डबलिन में। डबलिन आयरलैंड का कैपिटल है। ठीक है। नॉट लॉन्ग अगो इन विच द चीफ, ज्यादा समय नहीं हुआ, और इसका जो चीफ कैरेक्टर था, जो मुख्य कलाकार था, वॉज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, वो अनाज का व्यापारी, मक्के का व्यापारी था, जो बूढ़ा था। ठीक है। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री, एक छोटे से आयरिश कंट्री में, टाउन में, मतलब आयरलैंड के एक छोटे से शहर में। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एनजाइटीज, वो जो कॉर्न मर्चेंट था वो बहुत सारी चिंताओं से ग्रसित था। ठीक है। हिज हार्ट वॉज डिकी, उसका जो दिल था कमजोर था। वो क्यों कमजोर था? क्योंकि हिज नेफ्यू, उसका जो भतीजा है, वो चीटिंग ही, उसको धोखा दे रहा है। His wife and the had the fantastic notion of spending 10 pound on a holiday, और उसकी जो वाइफ है, पत्नी है, उसको अजीबोगरीब धारणा है, क्या? हर एक हॉलीडे पे लगभग 10 पाउंड जो रुपया है उसको खर्च करना। आपको बता दे ब्रिटिश पाउंड होता है। ठीक है। ये पाउंड का साइन है। ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर, द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, जो जीवन की गति है उसको बहुत अधिक, उसको तेज लग रही है जीवन की गति।
एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिसअपियर, और एक क्षण निराशा से भरकर ही अल्टर्ड, वो बोला, ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, अपने हृदय से मतलब बोला, चोट खाते हुए चाहे निराशा से भरकर बोला, दे टेल मी, वे बताते हैं, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोes at 1000 miles an hour, नाउ दैट्स टू फास्ट। वो बताते हैं, मतलब कौन बताता है उसको, उसके जो भतीजे होंगे बताते होंगे, या फिर उसकी बीवी बताती है कि एक एरोप्लेन 1000 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है, और ये रफ्तार उसको बहुत अधिक लगती है। आपको बता दें कि जो 1000 माइल है उसमें लगभग 1609 किलोमीटर बनेंगे शायद, ठीक है, किलोमीटर में अगर हम उसको बांटे तो। चलिए, अब ये नाटक की बात थी यहाँ पे। अब यहाँ पे आरसी हचिंसन अपने शब्दों में बोलते हैं, फॉर मी, मतलब उनके लिए, दैट वॉज द मोस्ट एंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, इस नाटक में सबसे अद्भुत और मनमोहक लाइन मुझे लगी। द मैन, जो आदमी था, कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इरिलीवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, जो उसका जो शिकायत था, आदमी का जो शिकायत था कि कैसे कोई जहाज 1000 माइल्स पर आवर उड़ रहा है, वो जो शिकायत था वो बहुत शानदार उसका शिकायत था, लेकिन उसके हिसाब से, उसकी जो स्थिति थी उसके हिसाब से वो सवाल बहुत बेतुका और अप्रासंगिक था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा बीइंग कॉमिक, बहुत हास्यप्रद भी लग रहा था। इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलिस्ट्रेशन, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ, ये मुझे एहसास हुआ कि ये एक सटीक उदाहरण है किसका, ऑफ द वे द आयरिश गेट, कि कैसे आयरिश लोग समझते हैं एट सब्टल ट्रूथ, जो सूक्ष्म सत्य है, बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस, जो अप्रत्याशित दृष्टिकोण है आयरिश लोगों का। तो ये मुझे जो लाइन लगी वो सटीक उदाहरण लगी आयरिश लोगों का। अब यहाँ पे देखिए, यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट, आपने देखा कि कैसे वो जो बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, बूढ़ा आदमी मतलब कौन, कॉर्न मर्चेंट, कि कैसे कोई हवाई जहाज 1000 प्रति घंटे, मतलब जो 1000 जो माइल है वो 1 घंटे में कैसे वहां पे पहुंच जा रही है, मतलब ज्यादा अप्रत्याशित उसको वो लगी, वो उसकी जो दूरी है, चाहे वो आने जाने का जो समय है उसको बहुत कम लगा और दूरी ज्यादा लगी उसको, कि कैसे कोई हवाई जहाज इतना तेजी से उड़ सकता है, ये सवाल। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, जो बहुत तेजी गति है वो मुझे मुझे खुद मुझे उससे ज्यादा कोई खेद नहीं है, मुझे कोई उससे ज्यादा दिक्कत परेशानी मुझे नहीं है, ये लेखक बोल रहा है। आई एंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, क्योंकि मैं खुद अब कार जो चलाता हूँ 90 माइल्स एन आवर, मतलब 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार चलाता हूँ, और 90 मील में 144 किलोमीटर हो जाएगा। so long as I am driving and so long as it is not my car, अगर मैं खुद उसको चलाऊं और वो कार मेरी ना हो तब, ठीक है। अब देखिए, आई अडोर, मैं ये पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, द मशीन दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटरस्ती, कि कोई ऐसी गाड़ी पे बैठे, ऐसे इंजन बैठे, चाहे किसी बस में बैठे जो आपको बहुत जल्दी कहाँ पहुंचा दे, बैटरस्ती पहुंचा दे। अब देखिए यहाँ पे दूरी से है, टू डाइन इन लंदन, मतलब डाइन मतलब डिनर, कि आप डिनर तो करें लंदन में, एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, मुझे जो लगता है यात्रा के दृष्टिकोण से कि मैं रात को भोजन लंदन में करूं और लंच जो दोपहर का है वो न्यूयॉर्क में करूं। आपको बता दें, जो लंदन और न्यूयॉर्क की दूरी है वो लगभग 5000
585 किलोमीटर या लगभग 6000 किलोमीटर पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि 5000 और 6000 किलोमीटर जब जाएंगे तो आप बस से नहीं जा सकते, ट्रेन से नहीं जा सकते, आप जाएंगे तो सीधे प्लेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे। तो ये लगता है, ये बोल रहा है कि लेखक ये बहुत इसको संतोषजनक और एक्सपीरियंस लगता है। आई एडमिट, लेकिन वो और भी मानता है कि इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर ऑफ ट्रैवल। मुझे इससे अच्छा जो असली खुशी है जो यात्रा की, वो मुझे लगती है द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन ए समर सेट और स्पेन। तो आप एक लोकल सी बस में जो आ, यात्रा करते हैं, समर सेट जगह है, ठीक है, वहां से स्पेन जो आप बस में जाते हैं तो वहां से लगभग एक 1500 किलोमीटर लगभग दूरी होगी समरसेट और स्पेन की। तो आप बस से जो यात्रा करेंगे उसमें जो लुत्फ आएगा, मजा आएगा, वो इसमें लंदन से न्यूयॉर्क में नहीं मिलेगा। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। ये सतही तौर पे आपको बहुत अच्छा फील देगा, अनुभव देगा। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, और जिससे आपको बहुत प्रसन्नता भी मिलेगी। आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, लेकिन ये जो अनुभव है, ये जो यात्रा का अनुभव है, वो बस हम लोग उठा सकते हैं, लेकिन जो अगर हमारे पूर्वज देखें तो उनको ये यात्रा का अनुभव चाहे मजा नहीं मिला होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेन, बसें या फिर हवाई जहाज नहीं थे। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम लोगों को इसको एकदम कृतज्ञता से उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। नो, इसमें बोलता है कि नहीं, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी। ये लेखक बोलता है कि जब स्पीड मुझे कब अप्रिय लगती है, जब वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर माइंड टेल, जब हमारा जो मस्तिष्क है, चाहे जो सोचने की जो कार्य प्रणाली है, वो अगर झुकने लगे, एज दे नेचुरली डू, जैसे सामान्य रूप से हम लोग स्वाभाविक में करते हैं, टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, कि हम मशीनों का अनुसरण करने लगते हैं, तब उसको ये अनफ्रेंडली, चाहे अप्रिय लगता है कि हम कैसे, आदमी ने मशीन बनाया और मशीन जो है उसको ही हम मशीन को ही हम फॉलो करने लगते हैं, उसका अनुसरण करने लगते हैं, ये उसको अप्रिय लगता है। चलिए, आई स्पीक विद प्रीजुडाइज, मैं पूर्व धारणा या पूर्वाग्रह, मतलब पहले का जो अनुभव है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं किससे संबंधित हूँ, ऐसी जाति से जो धीरे चाहे धीमा सोचते हैं। who those who are cursed with आई एस्पिरिट दे आई एस्क्लेयर, जो ग्रसित है, अभिशापित है, किससे, आई एस्पिरिट और आई एस्क्लेयर से। आपको बताते ये जो लाइन है वो फ्रांसीसी लाइन है, मुहावरा है, और इसका मतलब है कि बाद में आने वाली बुद्धि। इसका मतलब है कि बाद में आने वाली बुद्धि। People who light on the most devastating reparty about 4 hours after the party is over। मैं उन लोगों में से हूँ, चाहे उन आदमियों से हूँ, जो अगर पार्टी खत्म हो गई तो 4 घंटे के बाद मुझे हाजिर जवाबी, मतलब उस पार्टी में मुझे इतना दिमाग नहीं है कि मुझे हाजिर जवाबी देना है कि नहीं देना है, लेकिन अगर पार्टी खत्म हो जाए तब मेरे दिमाग में जो हाजिर जवाबी है, चाहे किसी से बात करना है, वो मेरे मन के भाव उभर आते हैं, उस टाइम पे नहीं। तो मैं उन लोगों में से हूँ। आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से हूँ, हु आर गारंटीड, जो एकदम निश्चित है, टू गेट द लोएस्ट मार्क, जो सबसे कम नंबर लाएंगे, इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी भी बुद्धि परीक्षण में। बिकॉज दो टेस्ट or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind। क्योंकि इसलिए कमाएंगे क्योंकि जो टेस्ट, चाहे जो कुछ भी परीक्षा होगी, वो दिमाग को जांचने के लिए होगी, ना कि किसी और चीज को जांचने के लिए, मोर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है।
ऑब्वियसली मतलब जाहिर है वी स्लो थिंकर्स, जाहिर है बिल्कुल हम लोग स्लो थिंकर्स हैं, मतलब कम सोचने वाले हैं, ठीक है। आर टेरिबली हैंडीकैप्ड इन बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, हम लोग बुरी तरह से ग्रसित हैं, चाहे हैंडीकैप हैं, किसमें, जीवन में, अपने जीवन शैली में। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। लेकिन मेरा जो मैं क्या सोचता हूँ कि जो दिमाग का जो काम है केवल टेस्ट पास करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका व्यवहारिक रूप से भी यूज होना चाहिए, किसके लिए, आनंद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए अपने लाइफ में, ना कि परीक्षा टेस्ट के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सब कौन बोल रहा है, लेखक। चलिए फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पे, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा देखने के लिए जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन होपलेस फॉग, तो मैं एक धुंध में घिर जाता हूँ। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, और 2 और 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटमेंट, मतलब अपनी वाइफ की तरफ मुड़ जाता हूँ जानकारी के लिए, और आई विस्पर, उसके कानों में गुदगुदाता हूँ, फुसफुसाता हूँ, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगनिंग, क्या वो वही लड़की है जो हमने शुरू में देखा था। एंड शी विस्पर बैक, और वो फिर दोबारा मेरे कानों में फुसफुसाती है, नो नहीं भाई, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक टॉल ब्लॉन्ड, मतलब एक गोरी और नीली आंखों वाली, ठीक है, एक शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटी, उससे छोटी, एंड द मीडियम साइज ब्रूनेट, और एक श्यामल, जिसके जो बाल कहते हैं श्यामल और सांवले हैं। तो आप उनको कॉल देम ए बी सी, उनको आप 3 लड़के को ए बी और सी बोल सकते हैं। अब देखिए, द हीरो इज द मैन, हीरो वो है हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, वो हीरो वो आदमी है जो जब आएगा तो वो क्या करेगा, अपनी टोपी उतारेगा। इंडोर्स, जब अंदर आएगा, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर, वो पहले बी से प्यार में पड़ेगा, फिर सी से, फिर ए से, इसी ऑर्डर में, इसी मतलब पहले सी से, बी से, फिर सी से, फिर ए से, मतलब 3 लड़के से प्यार करने वाला है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होने वाला है। देयर यू हैव अ माइंड, एक दिमाग है, विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ, जो पहले से ही प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, टू वर्क इन हाई गियर, मतलब जो काम करने के लिए हाई स्पीड में, जल्दी जल्दी काम करने के लिए। यद्यपि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका जो दिमाग दूसरे गियर में भी काम कर सकता है, मतलब कैसे भी आप जैसे एडजस्ट करना चाहें, जैसे आप उसको प्रशिक्षण दें वैसे काम कर सकता है, जस्ट एज वेल। बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन जो मेरा जो दृष्टिकोण है, मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स, तो बहुत सारे मेरे जैसे महसूस करने वाले मेरे दोस्त हैं, उन सबका, इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप ऑफ कंफर्टेबली विद रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। तो आप किसी भी सिनेमा में चले जाएं तो उसमें जो सीन और एक्शन टाइम टाइम पे चेंज हो जाता है, ठीक है, वो बहुत तेजी से चेंज होता है, रैपिड चेंज होता है, बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। इसी वजह से आपको पिक्चर अच्छा भी लगता है। अगर उसमें चेंज ना हो, सीन और मोमेंट चेंज ना हो, तो आपको पिक्चर पिक्चर नहीं लगेगी। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years अगो, वो सोचते हैं कि ये जो चेंज है वो बहुत तेजी से हो रहा है, जैसे हो रहा है, लेकिन ये चेंज 30 साल पहले के लोगों को ये कितना पता नहीं था कि ऐसे भी कोई चेंज होता है। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्पीड, और ऐसा इसलिए संभव नहीं था क्योंकि पहले के लोग इतने हाई स्पीड में नहीं सोचते थे। मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, और ऐसे लोग जो हाई स्पीड में नहीं सोचते, उनको दोबारा
ये चांस नहीं मिलता दुनिया में कि आगे सोचे। इसीलिए हम सभी को टाइम के अनुसार और समय रहते समय के साथ चलना चाहिए और उसके रंग रूप में ढल जाना चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि जो आजकल का समय है इतना फास्ट है और आप धीरे रह गए तो आप पीछे रह जाएंगे, फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मैं इसको बस खाली समराइज कर सकता हूं, आप खुद इसको लिख लीजिएगा। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले? ये जो राइटर है वो जो नाटक कहाँ देख रहा था, तो वो भाई नाटक देख रहा था कहाँ पे, डबलिन में। ठीक है, he saw the play in Dublin, चाहे he watched the play in Dublin। अब देखिए who was the chief character in the play, तो कौन मर्चेंट was the chief character in the play। does the writer dislike rapid movement in every film? क्या जो तेजी से बदलने वाली चीजें हैं उसको जो राइटर है, लेखक, उसको नापसंद करता है? नहीं, वो आई हैव, वो बोलता है कि नॉट आई हैव, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, वो बोलता है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। इन विच सिचुएशन, किस अवस्था में डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, किस अवस्था में? तो आपको पता है कि होपलेस फॉर्म में पड़ जाता है, उसको पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पिक्चर में। हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर, वो अपने आप को कैसे थिंकर मतलब बताता है, तो वो बताता है कि स्लो थिंकर, ही बिलोंग्स टू स्लो थिंकर। आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।